मुन भाई का तारुफ मैंने पहले ही करा दिया था। शॉर्ट सा तारुफ फिर करवाता चलूँ कि एमबीए और एमफिल इन्होंने किया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस 8 से 10 साल है और इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए ऑफिसर ये जॉब कर रहे हैं। तो आज का जो पार्ट है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि किन बुक से आपने तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करते हुए आपने अच्छी तैयारी करनी है, जो कि पीपीएससी की लेक्चरशिप की जॉब्स रिसेंटली आई हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज ज़ैन फ्रॉम ज़ैन टीवी। और आज की वीडियो में हम जो रूटीन से हटकर पीपीएससी के लेक्चरशिप के हवाले से हमने इससे पहले पार्ट फर्स्ट इसका वीडियो का जो अपलोड किया था, जिसका ये लोगो ऊपर भी आ रहा है कार्ड के ज़रिए और डिस्क्रिप्शन में भी उसका पार्ट फर्स्ट मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं कंप्लीट। उसमें हमने डिस्कशन की थी कि कौन से तलबा पास होते हैं और कौन से तलबा फेल होते हैं और उनकी वजूहात क्या होती हैं। तो इस हवाले से इसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया था। आप में से जिन्होंने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है और नीचे कमेंट्स में जो पिन हुआ है उसको देखकर आप उसमें से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ ये भी आपको कहूँगा कि जो 3 टॉपिक्स के ज़रिए ये वीडियो अपलोड होनी है, तो जो ये टॉपिक आप इस वक्त देख रहे हैं, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, ठीक है, जो इस वीडियो में डिस्कस ना किया हो, तो उससे रिलेटेड आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह तीनों टॉपिक्स को लेकर एक Q&A जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो एक बनाएंगे। उसमें आपको जितने आपके कमेंट्स में ऐसे सवालात होंगे जिसके जवाब हमने वीडियोस की शक्ल में अपलोड नहीं किए होंगे, तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। और सवाल सिर्फ पीपीएससी के लेक्चरशिप के जो ये पोस्ट आई है इसी के हवाले से करें। अदर सवाल का जो आप अदर क्वेश्चंस करेंगे उनका जवाब नहीं दिया जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी एफर्ट है तो हम डिज़र्व आई थिंक करते हैं। आप वीडियो देख कर भी फीडबैक एंड पर भी दे सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस ज़ैन टीवी के प्लेटफॉर्म से मिलती रहें। तो आज जो इसका पार्ट सेकंड है उस पर हम अमून भाई से डिस्कस करेंगे। अमून भाई का तारुफ मैंने पहले ही करा दिया था। शॉर्ट सा तारुफ फिर करवाता चलूँ कि एमबीए और एमफिल इन्होंने किया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस 8 से 10 साल है और इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए ऑफिसर ये जॉब कर रहे हैं। तो आज का जो पार्ट है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि किन बुक से आपने तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करते हुए आपने अच्छी तैयारी करनी है, जो कि पीपीएससी की लेक्चरशिप की जॉब्स रिसेंटली आई हैं उनके हवाले से। बीपीएस 17 पर जो लेक्चरशिप की जॉब्स हैं। तो मुन भाई बताइएगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूवर हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि जो पार्ट फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर रही है, जो पार्ट सेकंड है कि किन बुक से तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करके उन स्टूडेंट्स में फॉल कर सकते हैं जो कि 5% होते हैं, जो कि एक अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ पास करते हैं। तो उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। बेसिकली ये कि पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट पेपर से, और जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है उनसे डिस्कशन के बाद यानी कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो सिलेबस है एक पेपर का, उसमें जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो किसी भी जो भी कोई भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो परसेंटेज होती है क्वेश्चंस की, वो 40% जो सा है वो इंटरमीडिएट में से आता है, जो बाकी 40% है वो आपकी ग्रेजुएशन में से आता है, और जो रिमाइंडर जो 20% है वो मास्टर में से आता है। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंटरमीडिएट से आते हैं और कौन से ग्रेजुएशन से आते हैं, कौन से मास्टर में आते हैं, वो हम आगे बताएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो उनका पोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो इंटर की बुक में से आते हैं वो 40% आते हैं, और 40% के अंदर आप ये समझ लें कि इसके अंदर जो 40% का होल एज 100% समझें। उस 100% में से जो इंटर का में से जो आ रहा है उसमें से 30% ऐसे टॉपिक होते हैं जो इजी टॉपिक होते हैं, जो मेन डेफिनेशंस के क्वेश्चन होते हैं, या जो यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें स्टैंड फॉर्म दी गई हो, क्या फॉर एग्जांपल बताएं के से क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्टैंड वाले क्वेश्चन उनसे वो आते हैं। उसके साथ साथ उन 30% में जो थोड़ी बहुत जो बेसिक्स डेफिनेशंस हैं वो आती हैं।
और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बुक के, किसी भी बुक के फर्स्ट 3 to 4 चैप्टर्स में से होते हैं। ये समझ लें कि उस 40% का 30% है, यानी कि इट्स मीन कि 40 क्वेश्चन में से जो 12 क्वेश्चन हैं वो इसमें से आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो बाकी जो बड़ा एरिया जो 40% आते हैं, वो थ्योरीज वाले क्वेश्चंस या वो क्वेश्चन जिसमें जो फार्मूलाज हैं या लॉज हैं, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, या इवन जो इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स के हैं, तो उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं आपके किसी भी बुक के, जो इवन बुक का सेंटर पार्ट होता है, उसमें से आपका मोर देन 40%, अगर आप पास पेपर्स को देखें, उठा के देखें, तो सब जगहों पे वो ऑलमोस्ट 40 to 60%, यानी कि इट्स मीन कि 24 क्वेश्चन जो उनसे हैं वो इंटरमीडिएट के उन टॉपिक्स में से आते हैं जो उसके मेन टॉपिक हैं। उसके साथ साथ मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि आपने जब भी तैयारी करनी है, जब भी आपने बुक को कंसल्ट करना है, तो आपने जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक्स हैं आपने उनको कंसल्ट करना है। फिजिक्स के लिए जो उनकी बुक है वो उन्होंने कंसल्ट करनी है, केमिस्ट्री के लिए भी वही, मैथ के लिए भी वही, ठीक है। कोई की बुक कंसल्ट ना करें, कोई ऐसी बुक कंसल्ट ना करें जिसके साथ यानी कि MCQs वाली बुक्स। ये MCQs वाले क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फार्मूलाज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में तैयारी नहीं करनी, आपने पूरे का पूरा टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि एक टॉपिक का थोड़ा सा हिस्सा आपने तैयार करना है, या एक जस्ट इक्वेशन तैयार करनी है, या एक फार्मूला तैयार करना है। आपने उस टॉपिक को कंप्लीट तैयार करना है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट तैयार करेंगे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर आप कंप्लीट तैयारी नहीं करेंगे तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जैसे ग्रेजुएशन में से अगर 40% आता है, तो आपने वो क्वेश्चंस देखने हैं जो इंटरमीडिएट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी आगे एक्सटेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉमर्स की एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन हैं, अगर वो थोड़े से जैसे इंटर में थोड़े से लेस कम्प्लेक्स पूछे जाते हैं, इसी तरह जो एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम या ट्रिपल एंट्री सिस्टम, तो जो उसकी कम्प्लेक्स फॉर्म जो ग्रेजुएशन में बताई जाती है, तो आपने उसी के तसलसल से आपने ग्रेजुएशन की बुक कंसल्ट करनी है। और जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं उसका पोर्शन एज अ होल पेपर में वो सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन का होता है। तो बेसिक्स की तरफ आपने नहीं जाना, या किसी ऐसे पार्ट्स की तरफ नहीं जाना आपने जो इंटर में ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट ग्रेजुएशन में डिस्कस नहीं किया गया, या आपने किसी ऐसी जगह पे या किसी ऐसी तैयारी नहीं करनी अपनी ग्रेजुएशन की बुक से जो इंटर में तो डिस्कस किया गया है लेकिन ग्रेजुएशन में उसको बड़ा कम डिस्कस किया गया, तो आपने उन पार्ट्स की तरफ नहीं जाना। जो पार्ट्स इंटर से आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में ग्रेजुएशन की बुक्स में आई हैं आपने वो तैयारी करनी है। उसके साथ साथ जो थोड़ा सा आपका जो थ्योरेटिकल जो मेन टॉपिक्स हैं, जो लॉज हैं, या जो बुक की जो सेंटर है उसको आपने तैयार करना है। इसी तरह आगे मास्टर के अंदर भी ऐसी है, लेकिन जो मास्टर के अंदर तैयारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर, चाहे वो MSc हो, चाहे वो MCOM हो, चाहे वो MBA हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका वो हिस्सा आपने तैयार करना है जो ग्रेजुएशन में ना आया हो। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें आपकी ग्रेजुएशन में रिपीट हो रही हैं मास्टर में, आपने उनको मास्टर की बुक में वो स्किप कर देनी है। जो 20% ऐसा हिस्सा जो न्यू आया, ठीक है, उसमें से बेसिक्स को भी छोड़ देना है आपने, जो रिपीटेड हिस्सा है उसको भी छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से को आपने तैयार करना है जो मास्टर की बुक के अंदर नया है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, या अगर एक्सप्लेन किया गया है तो अगेन उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको रिकॉल करने के लिए आपने वो सा तैयार नहीं करना। इससे कुछ फ़वायद क्या होंगे कि इंटर की बुक में, ग्रेजुएशन की बुक में और मास्टर की बुक में आप टू द पॉइंट तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं होगा कि आपकी तैयारी में कोई ऐसी कमी ना रह जाएगी। और कभी भी मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि वो MCQs या पास्ट पेपर्स को देखते हुए या एक की बुक से आप तैयारी ना करें। आप जो उनकी मेन बुक्स हैं वहाँ से टॉपिक को तैयार करें, और क्वेश्चन ज़्यादातर जो उनसे होते हैं वो इन्हीं बुक से ही आते हैं। जो मेन बुक्स हैं आपकी, जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स हैं, या जो मेन बुक्स हैं, जब वो बुक्स जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती हैं या मास्टर में पढ़ाई जाती हैं एज अ टेक्स्ट बुक बोर्ड या टेक्स्ट जो बुक्स हैं वो पढ़ाई जाती हैं। उसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि आपने तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। तैयारी स्टार्ट हमेशा आपने बेसिक्स से करनी है। तो आपने इंटर की बुक से स्टार्ट करें आप तैयारी, और जब तक आपके जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं
आपको वो आते होंगे कुछ, आपने जस्ट रिकॉल करने हैं, ठीक है। तो वो आपने बेसिक्स कंसेप्ट को सबको देखना है, और चाहे वो आपके जो डिक्शनरी पार्ट्स में से हैं, जो डेफिनेशंस हैं, आपने उन सबको देखना है। यानी कि आप ये समझ लें कि आपने जो इंटर की बुक है वो आपने 70% थारोली एक दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की बुक में स्विच आउट होना है, यानी कि स्विच ओवर होना है आपने, फिर ग्रेजुएशन की बुक से अपनी तैयारी करनी है। देन लास्ट में क्या होगा, आपने मास्टर की बुक से तैयारी करनी है। और जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि अक्सर औक़ात जो हमारे जो बोर्ड के पेपर हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसी पैटर्न के अंदर PPSC और FPSC के पेपर बनाए जाते हैं। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ऐसे होता है कि जो 30% पेपर होता है वो सब बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, 100 में से 30%। जो नेक्स्ट 30% जो पेपर होता है वो जो उनसे है वो अटेम्प्ट एवरेज बच्चे, ठीक है, वो उसको कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। और जो नेक्स्ट 30% होता है वो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जिन्होंने ज़्यादा तैयारी की होती है। और जो लास्ट 10% जो तैयारी होती है वो बच्चे तैयार, यानी कि वो क्वेश्चन आते हैं जिसको अक्सर औक़ात बच्चे नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के छोड़ देते हैं। तो अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं तो जो नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने उनकी भी तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि वो बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, वो एक्सटेंडेड क्वेश्चन ही होंगे, बुक्स के लास्ट चैप्टर्स के होंगे या मिड वाले चैप्टर्स के होंगे। कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसको ज़्यादा डिटेल से इस बुक के अंदर नहीं बताया गया होगा, हम उसको ये समझ के छोड़ देते हैं कि नॉन इम्पॉर्टेंट है। या ग्राफ वाले क्वेश्चंस, या ऐसे क्वेश्चंस जिसकी जो वर्डिंग है, या ऐसे क्वेश्चन जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं समझा जाता, वो क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। और जब भी आपने टाइम मैनेज करना है उसमें ये करना है कि इंटरमीडिएट को पहली अटैम्प्ट में तैयार करना है, उसकी कंटिन्यूटी में आपने ग्रेजुएशन करनी है कि बुक से तैयारी करनी है, और लास्ट में आपने मास्टर से तैयारी करनी है। और एक बात साथ जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि या तो वो बार बार रिपीट करते हैं, जब वो बार बार रिपीट करते हैं उससे ये होता है कि उनका जो कंसंट्रेशन है, या वो बच्चे यही समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी मिसाल से देता हूँ कि अगर वो ग्रेजुएशन की बुक से तैयारी कर रहे हैं, उनको एकदम याद है कि मैंने इंटर की बुक में एक चीज़ ये पढ़ी थी, उसका आंसर क्या है, वो सोचने लग पड़ते हैं, और एकदम उनको लगता है कि ये तो मैं भूल गया हूँ, वो फौरी तौर पर इंटर की बुक निकालेगा देखेगा। उससे ये बेसिकली बच्चों के लिए उनका जेन के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। आपने एक दफ़ा सारा कोर्स सिलेबस पढ़ना है थारोली। जब आप थारोली इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर में से आप तैयारी कर लें, देन आपने रिकॉल करना है, तीनों बुकों को इकट्ठा लेके चलना, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए आप ये समझ लें कि रोज़ का आप 3 से 4 घंटे तैयारी के लिए लाजमी निकालें, और उसके अंदर भी आप वो टाइम निकालें जिसके टाइम में ना आपके घर वाले आपको डिस्टर्ब कर सकें, ना आपकी जॉब की वजह से आप डिस्टर्ब हो। वो ज़्यादातर टाइम कौन सा होता है, या वो रात का टाइम होता है या सुबह फजर के बाद का टाइम होता है। और ये टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो डेली रूटीन है वो भी डिस्टर्ब नहीं होती। अक्सर का जो लेक्चरशिप की जॉब के लिए अब अप्लाई करेंगे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि नहीं हम छुट्टी ले लेंगे, हम दिन को बैठ के तैयारी कर लेंगे, अभी सो जाते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। तो वो नींद तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका जो दिन स्टार्ट होता है प्रोफेशनली या पर्सनल फ्रंट के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं काम आ जाता है, उससे शायद वो काम को ना भी कर दें, वो तैयारी अपनी करते रहें, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से, बार बार होने की वजह से उनका जो उसके ऊपर फोकस होता है वो कम हो जाता है। और यही एक तरीका है कि आप इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और अक्सर औक़ात अगर घर सी बात है, PPSC के अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आप प्रीवियस पेपर्स निकालें, उनके अंदर से जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको आप लिखें, जिन टॉपिक्स में से रिपीट हो रहे हैं, जिन चैप्टर में से रिपीट हो रहे हैं उसको नोट डाउन करें, और उसके साथ साथ आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप खुद जब रिसर्च करेंगे, देखेंगे, आपको समझ भी आ जाएगा कि पेपर बन रहा कैसे है। आपकी आधी तैयारी आपके पास्ट पेपर्स के अंदर से जब आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपकी आधी तैयारी तो जस्ट वहाँ से स्टार्ट, यानी कि वहाँ से आपकी हो जाएगी। और इस तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है तैयारी का। वो जितने तरीके हैं उसमें सब में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है और तैयारी कम है।
जी तो स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 2 भी अमून भाई की ज़बानी सुन लिया कंप्लीट। आपको काफ़ी डिटेल से इन्होंने आपको गाइड किया। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया में रहते हुए रिज़्क़ की तलाश के लिए हमें जाना पड़ता है और उसके लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, जिसको अल्लाह भी कुरान और हदीस भी सपोर्ट करता है कि आप दुनिया में जितना बढ़ सकें दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल के दायरा में रहते हुए करें। तो ये जितना आपको अमून भाई ने डिटेल से बताया, अगर आप इसमें प्रिपेयर करते हैं, और हमारी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो जिन्होंने इस लेक्चरशिप की पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है उनके लिए ये एक अच्छा ज़रिया माश बन सके। तो उम्मीद है कि आपको इसके पार्ट 2 के हवाले से कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जो इसका पार्ट 3 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर को जो आएगा उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद है कि इस पार्ट 2 के हवाले से आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। इसी वीडियो का पार्ट 1 भी आप देखें, ताकि एक सीक्वेंस के साथ आपको 3 पार्ट्स के ज़रिए, और तीनों पार्ट्स आई थिंक सो 30 से 40 मिनट्स के ड्यूरेशन में होंगे। एक दफ़ा आप इस 30 से 40 मिनट की वीडियो देखकर आप एक अच्छा टेस्ट इंशाल्लाह प्रिपेयर कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि मुकम्मल आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।